पीएम मोदी ने कल लोकसभा में दावा किया कि इस बार बीजेपी 370 सीटें और एनडीए 400 के पार सीटें जीतने वाली है। पीएम मोदी के इस दावे के पीछे क्या है बुनियादी आंकड़े, क्या जमीनी सच्चाई है, क्या देश के मतदाताओं का रुझान कहता रहा है और क्यों बीजेपी को लगता है कि विपक्ष उनके सामने हवा हो जाएगा। इन्हीं आंकड़ों और तथ्यों के साथ आज के दंगल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2019 में जब कांग्रेस देश भर की 210 सीटों पर 210 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन में रही, वहीं बीजेपी 370 सीटें यानी पिछली बार से 67 सीटें ज्यादा जीतने का हौसला आखिर कहां से ला रही है। क्या 2019 में 192 सीटों पर कांग्रेस से सीधी टक्कर लेकर 176 सीटें जीतने वाली बीजेपी को हौसला है कि पिछली 2 बार की तरह इस बार भी बीजेपी से सीधी टक्कर में कांग्रेस के आंकड़े घट जाएंगे। तमाम नंबर्स है, तमाम फैक्टर्स है और बहुत सारे कैरेक्टर्स भी हैं जिसके ऊपर 2024 के चुनावी नतीजे निर्भर करेंगे। लेकिन अब तक के आंकड़े क्या कहते हैं, उसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के क्या दावे हैं, चुनाव के विशेषज्ञ पीएम मोदी के दावे के पीछे क्या आधार समझते हैं, ये सब आज के दंगल में आपको दिखाएंगे। दिल्ली के दंगल के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महासमर से पहले नतीजे को लेकर कोई दावा किया था। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। 303 के पिछले रिकॉर्ड से 67 सीट ज्यादा का दावा पीएम मोदी ने कैसे और किस दम पर किया, विपक्ष परेशान है। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने। हालांकि 2019 के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी 224 सीटों पर 50% से भी ज्यादा वोटों से जीती थी। अगर पीएम मोदी को 370 सीटें जीतने का भरोसा है तो वो पिछली 303 के सीटों के आगे 67 सीटों पर दावा करते हैं, क्योंकि बीजेपी 2019 में अपनी 75% सीट 1 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से जीती थी। और नंबर में देखें तो बीजेपी ने 2019 में 210 सीटें तो 1 लाख के ज्यादा अंतर से जीती। सिर्फ 10 सीट 2019 में ऐसी थी जो बीजेपी 10,000 तक के अंतर से ही जीत पाई थी। सिर्फ 30 सीट ऐसी थी जो बीजेपी 10 से 50,000 के अंतर से जीती थी। इस आधार पर बीजेपी को लगता है कि इस बार भी जीती हुई सीटों पर फिर से विजय पाने में दिक्कत नहीं आने वाली। तो सवाल है कि आगे की सीट कैसे जुड़ेगी, इसलिए ये आंकड़े बहुत गौर से देखिएगा। 2019 में बीजेपी 72 सीटों पर नंबर 2 पर थी। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बीजेपी की नंबर 2 पोजीशन वाली 72 सीटों पर 5% वोट शेयर बीजेपी का बढ़े और विपक्ष का घटे तो 38 सीटें और बीजेपी की बढ़ सकती है। आप इसे और आसानी से समझ सकें तो देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी एसपी का गठबंधन इस बार ना होने से दावा है कि बीजेपी को 8 से 10 सीट का फायदा हो सकता है। ऐसे ही दावा है कि बीजेपी को ओडिशा में भी फायदा हो सकता है, जबकि ममता के राज वाले पश्चिम बंगाल में गठबंधन के एकजुट ना होकर लड़ने से फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सीटें बढ़ सकती हैं, जहां ममता बनर्जी खुद मान रही हैं कि 40 सीट भी देश में कांग्रेस ना जीत पाए। সমস্ত রিজিওনাল পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার। इसके अलावा अगर बीजेपी दावा एनडीए के लिए 400 सीट का टारगेट रखती है तो उसे विपक्षी गठबंधन के टूटने, उनके बीच सीट बंटवारा नहीं होने, यूपी में एसपी बीएसपी के अलग लड़ने जैसे फैक्टर्स पर भी भरोसा है कि इससे कम से कम 5% भी वोट स्विंग हुआ तो बीजेपी का टारगेट दूर नहीं। आज तक ब्यूरो। अब आपको
बताते हैं, पीएम अगर 370 सीटें अकेली बीजेपी की और 400 एनडीए की बता रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे के आत्मविश्वास की वजह क्या है? तो कुछ नंबर्स आपके सामने रखते हैं। आपको बताते हैं कितने सीटों पर 50% वोट से ज्यादा पर बीजेपी जीती थी। सबसे पहले 2019 में बीजेपी कितनी सीटों पर? 435 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। अब अगला देखिए, 21 राज्यों में 224 सीटें 50% से अधिक अंतर से बीजेपी जीती थी। यानी वो आश्वस्त है कि वो हमारी झोली में ही फिर से आएंगे। करीब 50% सीटों पर जीत का अंतर 50% था। अगर 303 नंबर्स आए इनके और 224 सीटों पर 50% वोट शेयर है, तो आप समझ रहे हैं 1984 के बाद 2019 में पहली बार किसी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली थी। 2014 में 136 सीटों पर 50% वोट मिले थे, 136 सीटों पर। लेकिन जब आप 2019 में आते हैं तो बढ़ गया, 224 बन गया, 224 सीटों पर मिला था। 50% से अधिक वोट वाली 88 सीटें, 88 सीट्स बढ़ गई थी बीजेपी। अब 2019 में 75% सीट पर जीत का अंतर 1 लाख के पार था। आत्मविश्वास के पीछे की हम आपको वजह बता रहे हैं। 210 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा के अंतर से बीजेपी को जीत मिली थी। 10,000 से कम अंतर से जीत वाली सीटें सिर्फ 10 सीटें थी। आप मान सकते हैं ना कि ये फ्लक्चुएटिंग सीट्स हो सकती हैं, तो ये सीटें बहुत कम थी। 10,000 वाली ज्यादा मार्जिन की ज्यादा सीटें थी जिनसे वो जीते थे। 50,000 से कम अंतर से जीत वाली 30 सीटें थी। यानी आप समझ सकते हैं कि काफी अंतर से उन सीटों को बीजेपी ने जीता था। अब 2019 में कितनी सीटों पर नंबर 2? 72 सीटों पर बीजेपी नंबर 2 थी। पूरी कोशिश अगर करते हैं तो क्या इन 72 सीटों में हम आपको बता रहे हैं 5% वोट स्विंग की पूरी कहानी। 5% वोट स्विंग अगर बीजेपी के पक्ष में हो जाता है तो 38% सीटें तो सीधे उनकी, 38 सीटें तो उनकी सीधी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर 72 सीटें में 72 वो आगे अपनी तरफ कर लेते हैं तो ये 370 लाना भी बहुत मुश्किल कौड़ी नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी के पक्ष में वोट स्विंग के कई कारण हो सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। इंडिया गठबंधन का अभी से ही टूटना। नीतीश कुमार तो निकल गए, ममता बनर्जी के तेवर आप देख ही रहे हैं। सीट पर बात नहीं बनने से जो स्विंग है, वहीं अगर आप देखिए महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी हुई है। एकनाथ शिंदे निकलने के बाद उद्धव ठाकरे गुट में कितनी ताकत बची है। अजीत पवार के निकलने के बाद एनसीपी का क्या हाल होगा। नीतीश का एनडीए के साथ आने से जो पूरा स्विंग है वो माना जा रहा है। कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए बिहार जैसे राज्य में बरकरार रह सकती है एनडीए की स्थिति। बीएसपी एसपी अलग लड़ने से यूपी में एक स्विंग बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, वोट उधर दूसरी तरफ बढ़ सकता है। अब हम आपको विधानसभा के आधार पर दिखा दे रहे हैं कि जहां बीजेपी सत्ता में, सिर्फ बीजेपी इतने राज्यों में अपने दम पर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, असम, गोवा, यहां पर उनकी खुद की सरकार है। अब हम आपको बीजेपी प्लस भी दिखा देते हैं। बीजेपी प्लस कहां पर है तो बिहार में, महाराष्ट्र में, पुडुचेरी, सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, इन सभी जगहों पर देखिए बीजेपी जब अलायंस में है तो यहां पर है। अब सब मिला दे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ और नंबर्स इंटरेस्टिंग है जो आपके सामने रखेंगे।